स्टूडेंट श्री राम नारायण पांडे इंटर कॉलेज पुस्सर में ऑनलाइन क्लास आज से स्टार्ट है फिजिक्स लेक्चर 1। तो आप लोग ध्यान पूर्वक इसको देखते रहिए, समझते रहिए, कॉपी पेन को लेके बैठिए। तो यहाँ पे देखिए, सर्वप्रथम आपको लिखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी भौतिक विज्ञान का भाग 1 है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी देखिए लिखा है स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी मतलब क्या होता है? स्थिर मीन्स होता है रुका हुआ। स्थिर मीन्स क्या होता है? रुका हुआ। रुका हुआ स्थिर मीन्स होता है रुका हुआ। वैद्युतिकी मीन्स होता है आवेश, यानी आवेश जो होगा वो क्या होगा? रुका हुआ होगा। यानी इस खंड में, इस इकाई में हम यही पढ़ेंगे कि जो भी आवेश रहेगा वो जो है रुका हुआ रहेगा। तो रुके हुए आवेश का मतलब देखिए, यानी अब हम इसमें पढ़ेंगे नेक्स्ट में आवेश। आवेश मतलब क्या? चार्ज। चार्ज। तो चार्ज देखिए, आवेश होता क्या चीज? आवेश हम किसे कहेंगे? आवेश यानी जब कोई वस्तु, आवेश मतलब जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर, यानी जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण पर लगाता हो तो हम उसे क्या कहेंगे? आवेश कहेंगे। हाँ, तो आवेश रुका हुआ होता है। अब इसमें हम पढ़ेंगे कि ये आवेश आया कहां से, कैसे आवेश उत्पन्न होता है। तो कैसे आवेश उत्पन्न होता है तो हम आप लोगों को बताए बहुत 600 ईस्वी पूर्व, यानी आप प्रैक्टिकल भी करते हैं। एक कंघे को सूखे बाल से रब करिए, रगड़िए, तो आप क्या देखते हैं? वहां पे देखेंगे कि जो है वो कंघी वो पन्ने के छोटे छोटे टुकड़े को अपनी तरफ क्या करता है? आकर्षित करता है। यानी क्या किया गया है? यहाँ पे हम जो कंघी को अपने बाल से क्या किए हैं? रब किए हैं, रगड़े हैं, जिसके द्वारा घर्षण हुआ है। और घर्षण होने से उसमें क्या हो गया है? आवेश उत्पन्न हो गया है। और उसी के द्वारा जो है वह कागज के छोटे छोटे पन्ने को अपनी तरफ क्या किया है? आकर्षित किया है। यानी इससे हमें क्या पता चल रहा है? इससे यह पता चल रहा है कि जो आपका वस्तु है वो किसी दूसरी वस्तु को क्या कर रहा है? आकर्षण कर रहा है, और प्लस क्या कर रहा है? प्रतिकर्षण कर रहा है। तो आपको हम तो पता चल जाएगा, सब लोगों को डिफिनेशन एकदम क्लियर हो गया होगा। यानी फिर से डिफिनेशन बता दे रहे हैं, कोई भी वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल लगाए, उसी अनुभव को क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट में आवेश कितने प्रकार के होते हैं। आवेश के प्रकार। देखिए आवेश के प्रकार क्या होते हैं। आवेश वैसे 2 टाइप होते हैं। नंबर 1 धनावेश, नंबर 2 ऋणावेश। देखिए धन आवेश और ऋण आवेश ये क्या होता है? यानी पॉजिटिव चार्ज जिस पर प्लस चार्ज हो। ऋण आवेश यानी माइनस जिस पे निगेटिव चार्ज हो। तो धनावेश क्या होता है? धनावेश मतलब समझने के लिए हमें सर्वप्रथम क्या करना होगा कि इलेक्ट्रॉनों की पद्धतियां समझनी पड़ेगी। यानी कैसे हम इलेक्ट्रॉनों की संकल्पना के अनुसार पर हम धन आवेश और ऋण आवेश को समझेंगे। यानी जैसे पिछले, यानी जो आज मानव थे वो क्या करते थे? 2 पत्थरों को आपस में रगड़ते थे, और रगड़ने के बाद उसके बाद क्या होता था? चिंगारियां निकलती थी, जिसके द्वारा वो वहां पे आवेश उत्पन्न होता था। तो आवेश उत्पन्न होता था, तो इसका मतलब जो है बाद में लोग पहले क्या करते थे? केवल सोचते थे, करते कुछ नहीं थे। तो वो उन्हें कुछ लगा कि कुछ ये अलग है। तो कुछ वैज्ञानिक क्या किए कि इससे यह पता चल रहा है कि हम घर्षण करने से जो है आवेश उत्पन्न हो रहा है। आवेश उत्पन्न हो रहा है, इसी द्वारा जो है आगे चल के इलेक्ट्रॉनों की पद्धतियां आई। इलेक्ट्रॉनों की पद्धतियां मतलब ये आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको। आवेश
आवेश की संकल्पना। आवेश की संकल्पना के अनुसार पे हम आवेश के प्रकार को समझेंगे। आवेश की संकल्पना जो होती है वो इलेक्ट्रॉनों की पद्धतियों से पाई गई, यानी इलेक्ट्रॉन माइनस। तो इलेक्ट्रॉन माइनस से कैसे हम धन आवेश को ऋण आवेश को समझे, उसे आप समझिए। जैसे आप लोग जानते हैं सोडियम Na, इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है 11, परमाणु क्रमांक 11। इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो होगा 2 8 2 10, 2 8 8 2 10, 10 और 1 11। तो यहां पे क्या देखते हैं, यानी हमने सोडियम में क्या होता है, परमाणु होता है। सोडियम में क्या होता है, परमाणु होता है। सोडियम का हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिया, 2 8 और क्या आ गया, 1 आ गया। अब ध्यान दीजिए इसके आउटर ऑर्बिट में, यानी इसके आउटर ऑर्बिट में, यानी इसके अंतिम कक्षक में हमको 8 इलेक्ट्रॉन लाना है। तो यह क्या करेगा कि इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए। तो 8 इलेक्ट्रॉन लाने के लिए इसके पास 2 विधियां हैं। एक तो क्या कर सकता है, यह किसी से 7 इलेक्ट्रॉन उधार ले ले, और दूसरा क्या हो सकता है कि यह 1 इलेक्ट्रॉन किसी को क्या कर दे, दान दे दे। तो 1 इलेक्ट्रॉन दान दे दे, 7 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले, तो इसमें आपको क्या अच्छा लगेगा भाई। तो इसमें देखिए क्या किया जाएगा कि यह 1 इलेक्ट्रॉन अगर जो दान कर दे, यानी 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, तो सोडियम पे कितना चार्ज हो जाएगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे सोडियम जो हो जाएगा, यानी सोडियम Na प्लस बराबर 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 हो जाएगा। अतः अब इसके आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अतः इसके आउटर ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसका कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि अब इसके देखिए फिलअप, यानी पूर्ण फिलअप हो गया है। तो इसका मतलब क्या है कि सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दान कर दिया है। तो ध्यान दीजिएगा, 1 इलेक्ट्रॉन दान कर देने पे सोडियम पे धनात्मक चार्ज हो गया है। इससे क्या आप धनावेश की परिभाषा दे सकते हैं कि धनावेश में जो इलेक्ट्रॉन को दान करता हो, यानी इलेक्ट्रॉन दान करता हो, उसे हम क्या कहेंगे, धनावेश कहेंगे। यहाँ पे धनावेश किसे कहेंगे, यानी जो भी परमाणु या सोडियम हम इलेक्ट्रॉनों को दान दिया है, तो जो दान देगा उस पर कौन सा आवेश आएगा, धनावेश आएगा। यानी धनावेश में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, दान हो जाते हैं, बट प्रोटॉनों की संख्या वही होगी, केवल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। यानी ये चीजें था आपका क्या, धनावेश। क्या था, धन आवेश। यानी धनावेश। तो धनावेश में हम कह सकते हैं कि धनावेश उसे कहते हैं जो इलेक्ट्रॉनों को दान कर सके। धनावेश की परिभाषा जो इलेक्ट्रॉनों को दान कर सके उसे हम क्या कहते हैं, धनावेश कहते हैं। अगला जो आपका आता है ऋणावेश। ऋणावेश किसे कहते हैं भाई, ऋणावेश देखिए ध्यान दीजिए, हमने सोडियम पर धनावेश को समझा था। अब ऋण आवेश में हम मान लें कि क्लोरीन है, Cl, क्लोरीन Cl जिसका परमाणु क्रमांक क्या होता है, 17 होता है। क्लोरीन Cl जिसका परमाणु क्रमांक 17 होता है, इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 आ जाएगा, 8 आ जाएगा और क्या आ जाएगा, 7। यानी अब हमको क्या पता चल रहा है कि क्लोरीन के आउटर ऑर्बिट में, क्लोरीन के आउटर ऑर्बिट में यानी बाहरी कक्षक में अगर तो हमको 8 इलेक्ट्रॉन लाना है तो क्या किया जाएगा, या तो इससे 1 इलेक्ट्रॉन इंक्लूड हो जाए, 1 इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएगा तो इसका 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाएगा, और या तो क्या हो सके यह 7 इलेक्ट्रॉन किसी को दान दे। तो आपको क्या अच्छा लगेगा कि किसी से 1 इलेक्ट्रॉन ले ले तब 8 पूरा हो जाएगा, या ये 7 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे। तो बेटर है ये सब लोग सोचेंगे कि ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ग्रहण कर ले, तो इसके लास्ट आदिजल में यानी लास्ट कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण हो जाएंगे। तो क्लोरीन क्या करता है, Cl जो होता है उसमें -7 हो जाता है, क्योंकि ये किसी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और इसके आउटर ऑर्बिट में इस तरह से आपके हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन।
यानी क्लोरीन के आउटर ऑर्बिट में देखिए अब 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण हो गए हैं, तो हम क्या कर सकते हैं कि क्लोरीन जो होगा वो माइनस चार्ज हो जाएगा। अब माइनस चार्ज होने का मतलब क्या हो गया, यानी क्लोरीन ने किसी अन्य परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया गया है, साझा कर लिया है। तो इससे ऋण आवेश की हम परिभाषा दे सकते हैं। ये कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा, और साथ ही साथ जो भी लिखा जा रहा है उसको नोट करते हुए, जो पॉइंट है उसको नोट करते हुए चलिए आप लोग। ऋण आवेश यानी ऋण आवेश हमने समझा क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7। फिर क्लोरीन पे माइनस चार्ज हुआ, ये हम पढ़े हैं अभी को, क्लोरीन पे माइनस चार्ज हुआ और बन गया 2 8 8। यानी यहां पे क्या हुआ है, ध्यान दीजिए, यहां पे क्लोरीन जो है एक इलेक्ट्रॉन किसी भी परमाणु से साझा कर लिया है, जिसके द्वारा इसके आउटर ऑर्बिट में यानी बाहरी कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो चुके हैं। और 8 इलेक्ट्रॉन पूरा होने के लिए ये इलेक्ट्रॉन को लिया है, तो जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उसमें हमेशा जो है निगेटिव चार्ज होता है, यानी वो किसी से क्या किया है, उधार लिया है। अतः यह पता चल गया कि ऋण आवेश किसे कहते हैं। तो ऋण आवेश किसे कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, ग्रहण करता है, यानी जो इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण, यानी जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उसे हम क्या कहते हैं, ऋण आवेश कहते हैं। धन आवेश में हमने पढ़ा था, जो इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, दान देता है, यानी जो इलेक्ट्रॉन दान देता है उसपे क्या होता है, धन आवेश होता है। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे ऋण आवेश धन आवेश, लेकिन थोड़ा सा हम अगर ध्यान दें तो यहाँ पे हमने जो भी पढ़ा था, यानी हमने पढ़ा था सोडियम और हमने पढ़ा क्लोरीन। तो सोडियम पे प्लस चार्ज और क्लोरीन पे माइनस चार्ज, यानी सोडियम पे क्या है, प्लस चार्ज आया और क्लोरीन पे क्या, माइनस चार्ज आया। इसका मतलब सोडियम धनावेश है और क्लोरीन क्या है, ऋण आवेश है। तो इसमें आप देखिए, ध्यान दीजिए कि इलेक्ट्रॉनों का केवल साझा हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का साझा कैसे होगा हम आपको सही तरीके से इसको पूर्ण रूप से समझा दे रहे हैं। तो देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए यह एक परमाणु है और आप जानते हैं परमाणु में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, यानी नाभिक होता है। और नाभिक में क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है और क्या होता है, प्रोटॉन होता है। और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ क्या होते हैं, गति करते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ क्या होते हैं, गति करते रहते हैं। न्यूट्रॉन उदासीन होता है, जिस पर कोई चार्ज नहीं होता है। प्रोटॉन प्लस चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, माइनस चार्ज होता है। यानी दो परमाणु को, यानी एक और परमाणु है, यानी दो परमाणुओं को इस तरह से, दो परमाणु है, इसमें भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या आप लोग दर्शा दीजिएगा, ऐसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो दो परमाणुओं को हम क्या कर रहे हैं, आपस में रगड़ रहे हैं। दो परमाणुओं को आपस में रगड़ने पर कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें जा रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें आ रहे हैं, यानी केवल किसका ट्रांसफर हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, केवल इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो रहा है। इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होने का मतलब क्या हो गया, कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें गए, कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें गए। तो इस तरह से हम इसे क्या कह सकते हैं कि जो भी धनावेश और ऋणावेश होता है उसमें ट्रांसफर केवल किसका होता है, इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर किसका होता है, केवल इलेक्ट्रॉनों का केवल ट्रांसफर होता है, केवल इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है, इसका मतलब क्या हो गया, प्रोटॉन वही रहेंगे, प्रोटॉनों की संख्या वही रहेगी, केवल इलेक्ट्रॉनों की संख्याएं क्या होती हैं, बदलती रहती हैं। अब हम यहां से देखेंगे सोडियम पे बचा कितना आवेश, सोडियम Na+ था, सोडियम पर कितना आवेश बचा, 2
8, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया था, क्लोरीन Cl, इस पे माइनस चार्ज था क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, ग्रहण कर लिया है, माइनस, तो इस पे इलेक्ट्रॉन यानी 288। अब हम क्या कर ले, ये सपोज मान लीजिए परमाणु है, जैसे मैंने अभी को बताया था, ये क्या है, परमाणु है। अब हम देख ले इनमें परमाणु, इनमें इलेक्ट्रॉनों की टोटल संख्याएं कितनी हो गई, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पे 2 8 है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। यहाँ पे देखिए 2 8 8, तो 8 8 16, 16 जो क्या हो जाएगा 18, यानी यहाँ पे देख लीजिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो गई, 18 हो गई क्लोरीन में। अब सोडियम, वैसे हम देखेंगे सोडियम यानी 11 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हम करते थे तो 2 8 2 10 और 1, यानी 8 2 10 और 1 कितना हो गया, 11 हो गया। अब बताइए 11 से क्या हो गया, ये 10 हो गया, और ये दान दिया है, दान देने पे इसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो गई है, कम हो गई है। तो आप ये भी कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की कमी धनावेश में होता है, यानी धनावेश में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की कमी, यानी इलेक्ट्रॉनों की कमी को ही हम क्या कर सकते हैं, एक तरफ से धनावेश बोलते हैं, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, जिसको देगा उसके पास तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी, बट जो है इलेक्ट्रॉन दान करता है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो इस कंसेप्ट पे ऐसे क्लोरीन का हुआ है, क्लोरीन 8 2 10 10 और 8 18 हो गया है, जबकि क्लोरीन Cl का परमाणु प्रमाण करते हैं तो 8 2 10 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका 17 आया। तो हमारा ये क्लियर हो गया, यानी इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को, यानी इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, जिस परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक है उस पर ऋणावेश, यानी इलेक्ट्रॉनों की कमी को ही हम क्या करते हैं, धनावेश करते हैं। ठीक, हाँ स्टूडेंट, अब देखिए यहाँ पे आवेश का संकलन, यानी आवेश को संकलन हमने समझा था। अब नेक्स्ट स्टेप पे आवेश का संकेतन, यानी आवेश को हम किससे प्रदर्शित करते हैं। तो आवेश को ध्यान दीजिएगा, आवेश को हम Q से प्रदर्शित करते हैं, आवेश को किससे, Q से प्रदर्शित करते हैं, और Q बराबर आपका होता है I × T। आप लोगों ने इसे पिछले अभ्यास में, पिछले क्लास में पढ़ा होगा, आवेश Q बराबर क्या होता है, I × T, यानी जहां पे I क्या चीज है, ध्यान दीजिएगा, I और ये T है। I मीन्स होता है क्या, धारा, I मीन्स क्या होता है, धारा, जिसको हम विद्युत धारा कहते हैं। T मीन्स क्या होता है, T मीन्स होता है टाइम, टाइम मीन्स क्या, समय, यानी T क्या होता है, समय होता है, और I क्या होता है, धारा, जिसको हम नाम बोलते हैं विद्युत धारा, विद्युत धारा। ठीक, देखिए I विद्युत धारा होता है, T क्या होता है, समय होता है, और Q क्या, आवेश। यानी आवेश को हम डिफाइंड जो है इस फार्मूले से भी कर सकते हैं कि आवेश इसे कहते हैं। सपोज एक बार लीजिए आपको परिभाषा न याद हो, फिलहाल में परिभाषा इतनी हार्ड नहीं है कि आपको न याद हो, लेकिन उसके बावजूद भी अगर जो आपको फार्मूले याद हैं तो आप आवेश की आराम से डिफिनेशन दे सकिएगा। आवेश Q बराबर होता है I × T। तो धारा तथा समय के गुणनफल को हम क्या कहेंगे, आवेश कहेंगे। यानी यदि किसी वायर में, किसी तार में धारा प्रवाहित हो रही है, अब वो धारा कितने समय तक प्रवाहित हो रही है, उस धारा को और समय को काउंटिंग करके उसका मल्टीपल हम कर दें तो वो हमें क्या देता है, आवेश देता है, यानी हम उसे क्या कहेंगे, आवेश कहेंगे। ठीक, समझ में। तो यहां पे देखिए अब नेक्स्ट आता है कि आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक। देखिए आवेश का मात्रक क्या होता है, तो आवेश का मात्रक पहले हम डिफिनेशन से आवेश का मात्रक बताएंगे। देखिए यहां पे ध्यान दीजिए,
आवेश Q बराबर I इंटू T होता है। तो यहाँ पे विद्युत धारा, धारा का मात्रक क्या होता है? देखिए आवेश, यहाँ पे लिखेंगे आवेश Q का मात्रक, नोट करते हुए चलिए, आवेश Q का मात्रक बराबर धारा I का मात्रक, आवेश Q का मात्रक बराबर धारा I का मात्रक गुणे T समय है, समय का मात्रक, यानी Q का मात्रक बराबर धारा I का मात्रक गुणे समय का मात्रक। तो हम जानते हैं अगर जो हमको आवेश का मात्रक निकालना है तो हम पहले किसका मात्रक निकालेंगे? धारा का मात्रक निकालेंगे, यानी विद्युत धारा का मात्रक निकालेंगे, और किसका? समय का। तो ध्यान दीजिए, धारा, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, एम्पियर। समय का मात्रक सेकेंड, समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड होता है। यानी इस तरह से आवेश का मात्रक हो जाएगा एम्पियर सेकेंड, ठीक। यानी आवेश का मात्रक हम निकाल सकते हैं एम्पियर सेकेंड। ये आपका एसआई मात्रक, एसआई मात्रक में आवेश Q का एक और मात्रक जिसका हम नाम लेते हैं कूलाम। कूलाम एक वैज्ञानिक का नाम है। एसआई मात्रक में भी इसका जो है आवेश Q का मात्रक कूलाम होता है, या कूलाम, या तो क्या हम कह सकते हैं एम्पियर सेकेंड। और सबसे बड़ा मात्रक जिसको बोला जाता है आवेश का, वो क्या होता है वो हमें ध्यान देना है, यानी कूलाम और एम्पियर सेकेंड के अलावा एक और मात्रक होता है। तो इस तरह से हमने आवेश का मात्रक समझा कूलाम, और फिर हमने समझा एम्पियर सेकेंड। तो इसको ध्यान दीजिएगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। आवेश के मात्रक में एक कूलाम और दूसरा होता है एम्पियर सेकेंड। अब टेस्ट में हम देखेंगे क्या, विद्युत धारा क्या होती है। ध्यान दीजिएगा, विद्युत धारा। तो यहां पे देखिए विद्युत धारा क्या होती है। तो देखिए हमें ध्यान दीजिए, दो वर्ड जुड़े हैं। एक वर्ड क्या है? विद्युत है, यानी एक वर्ड क्या है? विद्युत, और दूसरा वर्ड आपको यहाँ पे दिख क्या है? धारा। तो पहले देखिए धारा क्या चीज होता है, यानी हम धारा किसे कहते हैं? धारा। तो धारा मतलब होता है क्या? धारा मतलब प्रवाह, यानी प्रवाह को ही हम क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि उसमें हम आवेश का ही प्रवाह करें, यानी कोई जरूरी नहीं है। पानी का भी प्रवाह हो रहा है, वो भी एक धारा है। रक्त का भी प्रवाह हो तो वो भी एक धारा है। यानी किसी का भी एक प्रवाह होना चाहिए, वो आपका क्या है? धारा है। लेकिन विद्युत धारा जो होगा वो क्या होगा? विद्युत धारा में आवेशों का प्रवाह होता है। यानी विद्युत धारा का हम डिफिनेशन देंगे, यानी धारा, यानी विद्युत धारा, यानी जिसमें आवेशों का प्रवाह, आवेश का, अब धारा में प्रवाह, प्रवाह यानी क्या है? आवेश का प्रवाह होता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है? विद्युत धारा। तो डिफिनेशन हम फिर से, विद्युत धारा किसे कहते हैं? आवेश प्रवाह की दर को ही हम क्या बोलते हैं? विद्युत धारा बोलते हैं। आवेश प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। समझ में आया? अब यहां पे देखिए, हम देखेंगे आवेश, आपका आवेश, आवेश क्या? सदिश अथवा अदिश। यानी आवेश क्या है आपका? सदिश है या अदिश है। यानी ये क्या चीज आपको बताता है
तो ध्यान दीजिएगा, यह एक किसी भी वस्तु की एक प्रॉपर्टी है, एक गुण है, समझे? तो गुण है, बट इसमें क्या होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। इसलिए हम आवेश को यहाँ पे क्या मानते हैं कि आवेश एक प्रकार का आपका क्या है, अदिश राशि। यानी आवेश क्या हो गया, अदिश राशि। आवेश अदिश राशि, आवेश अदिश राशि। अदिश राशि और सदिश राशि से कहते हैं। सदिश राशि वे होती हैं जिनमें क्या है, परिमाण के साथ साथ दिशा का भी ज्ञान होता है। लेकिन चूंकि यहाँ पे क्या है, आपका आवेश में एक प्रॉपर्टी गुण का है, यानी कोई इसकी दिशाएं नहीं फिक्स रहती है, इसलिए हम आवेश को यहाँ पे क्या मानते हैं, अदिश राशियां मानते हैं। तो आवेश आपकी प्रकृति में एक तरफ से क्या हो जाएगी, अदिश राशियां हो जाएगी। तो इस तरह से हमने आवेश को समझा। तो उसके बाद देखिए, फिर बाद में चल के क्या आया, आवेशन की विधियां आई। तो आवेशित करते हैं तो आवेशन की कितनी विधियां होती हैं ये देखेंगे हम। तो आवेशन की विधियां, आवेशन की विधियां वैसे हम पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आवेशन की विधियां, इसको आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िएगा। यानी हमने अभी तक क्या पढ़ा, आवेश पढ़ा। आवेश में आप लोग पढ़े थे आवेश किसे कहते हैं, यानी आवेश क्या होता है, आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके द्वारा वह वस्तु किसी दूसरी वस्तु को, यानी जो वस्तु है वो किसी दूसरी वस्तु को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करता है। इस गुणधर्म को ही हम क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। फिर से आवेश, आवेश क्या पढ़े थे, आवेश पदार्थ का वह गुण होता है जिसके द्वारा वह किसी वस्तु को आकर्षण या प्रतिकर्षण करता है, उसे हम क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। टाइप ऑफ चार्ज, यानी आवेश कितने प्रकार के होते हैं, आवेश जनरली दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और क्या, ऋणावेश। धनावेश किसे कहते हैं, धनावेश मतलब क्या होता है, यानी इलेक्ट्रॉन, यानी जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, दान देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, धनावेश कहते हैं। ऋणावेश किसे कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, ऋणावेश बोलते हैं। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, फिर हमने पढ़ा आवेशन की, यानी हमने विद्युत धारा को पढ़ा। विद्युत धारा क्या होता है, आवेश को प्रदर्शित किससे किया जाएगा। अब नेक्स्ट में हम क्या पढ़ेंगे, आवेशन की विधियां। आवेशन की विधियां मतलब क्या होता है, आप लोग थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिए। गर्मियों के मौसम में आप लोगों ने देखा है क्या होता है वहां पे, कि जब आप स्वेटर पहनते हो, स्वेटर को आप निकालते हो तो कभी कभी चट चट की आवाज होती है। तो इससे आपको क्या पता चलता है, या कभी बादल गरजते हैं तो तड़तड़ाहट की आवाज होती है। ये सब क्या है, यानी ये सब आप देखते हैं तो आपको क्या ये सब महसूस होता है, ये सब कैसे, आवेशों की सारी ये सब क्या चीजें हैं, आवेशों की एक प्रक्रिया है। तो यहाँ पे हम देखेंगे आवेशन की विधियां में ऐसा क्या चीज होता है कि इस घटनाओं को हम आवेश के रूप में किस तरह से देंगे। यानी जैसे दो पत्थर हैं, दो पत्थर आपस में टकराए जब, तो क्या हुआ, चिंगारी निकला। चिंगारी निकला तो भाई वैज्ञानिक क्या है, उस चिंगारी को आवेश के रूप में वर्णन कर दी। तो आवेशन की विधियां मतलब क्या हो गया, यानी रगड़ से ही क्या आया, आवेश आया। यानी आवेशन की विधियों में रगड़ से भी हम क्या कर सकते हैं, किसी वस्तु को आवेशित कर सकते हैं। यानी यदि चूंकि अगर ये पत्थर को पहले यहाँ पे रख दे और एक डिस्टेंस पे रख दे, तो क्या ये एक दूसरे को अपने तरफ आकर्षित करके चिंगारी उत्पन्न कर सकती है, नहीं। जब भी हम इनको पास लाएंगे, पास ला के रगड़ेंगे नहीं, तब तक इनमें क्या होगा, किसी भी तरह का आवेश उत्पन्न नहीं होगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, आवेशन की विधियां आई। आवेशन की विधियां में नंबर 1, आवेशन की विधियां में नंबर 1 घर्षण, घर्षण द्वारा। नंबर 2 चालन, और थर्ड में भी हम पढ़ेंगे क्या, संवहन द्वारा। यानी घर्षण द्वारा, चालन द्वारा, संवहन द्वारा, यानी इस तरह से हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, यानी हम आवेशन की विधियां पढ़ेंगे। ये तीनों पॉइंट जो है आपको पढ़ना है आवेशन की विधियां में। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको आवेशन की विधियां बताएंगे।
तो स्टूडेंट देख लीजिए, अब आप लोग जो भी पढ़े हैं उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, यानी उसको अपने कॉपी में वीडियो को रोक रोक के जो जो पॉइंट है सबको नोट करके कॉपी में उसको सही तरीके से आप लोग कंसल्ट कर लीजिए, बना लीजिए, उसको याद कर लीजिए, क्योंकि एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत उपयोगी है, जिससे आपको आप अच्छी तरीके से उसको तैयार कर सकेंगे और आपके पास नोट रहेगा तभी आप पढ़ सकेंगे। तो इसके द्वारा फिर जो आपको आज ये आवेशन की विधियां जो पढ़नी है उसको पढ़ के आइएगा। नेक्स्ट टर्म में ये जो भी आप लिखे हैं, जो भी लिखे हैं, उसको आप लोग ध्यान पूर्वक पढ़िएगा और साथ ही साथ जो है बैग का भी पढ़ते रहिएगा। बस आज का लेक्चर आपके लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।